अपने ब्यूटीफुल घर में आ चुके हैं और मैं आपको पूरा होम टूर कराऊंगा। ये हमारे दादा दादी हैं, बहुत बहुत प्रणाम उनको। ब्यूटीफुल घर का मैं टूर कराऊंगा आपको। तो जा रहे हैं दीदी के घर से, लेकिन ये जा रहे नहीं, वापस आ रहे हैं। जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और ये अपना ही घर है तो जाना आना तो लगा ही रहेगा। हम लोग अच्छा लगता है, और एकदम लगता ही नहीं कि कहीं दूसरे घर में आए हैं। सच्ची ये घर का पॉजिटिविटी है। और हम लोग को सबसे अच्छे लगते हैं घर में मोनू भैया। जीजू तो है ही सदाबहार, लेकिन मोनू भैया ऐसे इंसान है जो आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप हर तरफ से प्रोटेक्टेड है। मतलब आपको उस समय जब मोनू भैया रहेंगे तो उस समय आपको कुछ टेंशन का नहीं रहता है, लेकिन जाते ही टेंशन फिर वापस आ जाता है। ठीक है, मोनू भैया बहुत एकदम क्या ही बोले इनके बारे में, तो बहुत कहानी है पूरा। और ये हमारे जीजू सदाबहार जीजू, और ये एवरग्रीन ब्यूटीफुल सिस्टर, दो जिस्म एक जान। और ये लड़का वीर। चलो ट्रैवलिंग हेक्टिक भी रहता है, पता नहीं मिक्स फीलिंग रहता है। घर का आराम सबको अच्छा लगता है। घर से बाहर जाना बहुत कम लोगों को पसंद है, खास करके कोरोना के बाद। लेकिन ठीक है, ट्रैवलिंग भी अपने आप में एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। और ज़रूर लाइफ में छोटी छोटी बातें याद रहती है। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को यही कहना चाहूँगा, जब भी मौका मिले आप ट्रैवलिंग को भी एक्सप्लोर कीजिए अपने लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। ट्रैवलिंग, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, कहीं ना कहीं ऐसी जगह निकलिए जो नई जगह है। छोटी सी लाइफ है, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है, ये सोच होनी चाहिए। पहुंच गए हैं पुरुलिया स्टेशन। पुरुलिया वेस्ट बंगाल में आता है। दिस इज़ माई होम टाउन एंड क्लीन एयर, एकदम सांस लेना किसे कहते हैं शायद ये पुरुलिया जैसे शहर से ही पता चल पाता है। खुला आसमान देख सकते हैं आप। और लग्जरी, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बहुत पुराने स्टाफ। दिस इज़ अ लग्जरी विच वी गेट इन दिस सिटी। और यहाँ पे कोई ओला उबर नहीं है चक्कर, यहाँ पर है अपना स्कूटी। जी हाँ, स्कूटी से हम जाएंगे अपने ब्यूटीफुल पैलेस। जी हाँ, हमारे लिए वो कोई महल से कम नहीं। ये देखिए सूरज, ये है मज़ा। सूरज भी कितना प्यारा लग रहा है। ये है पुरुलिया जंक्शन, ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन। ये है मजा, इसको बोलते हैं द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। सोचिए, इट इज पॉसिबल कि हम दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरे और हम वहाँ से बाइक से जाएं। कभी सोच नहीं सकता कोई भी। बहुत अच्छा हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पीछे सूरज। ये देखिए सूरज, ये देखिए सूरज। ऐसा लग रहा है कि यही हमारे एकदम पास है, क्लीन एकदम। अपने ब्यूटीफुल घर में आ चुके हैं और मैं आपको पूरा होम टूर कराऊंगा। ये हमारे दादा दादी हैं, बहुत बहुत प्रणाम उनको।
ब्यूटीफुल घर का मैं टूर कराऊंगा आपको। तो वरदान मार्केट आए हैं ममता जी के साथ और मेरा ब्रदर अमित। चलिए गोलगप्पा खिलाते हैं वरदान मार्केट का। कलकत्ता वरदान मार्केट बहुत फेमस है, आप लोग कभी भी आए तो यहाँ गोलगप्पा जरूर खाइएगा। और झालमुड़ी। झालमुड़ी ममता जी का स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप झालमुड़ी जरूर खाइएगा। तो वी आर एंजॉइंग कप ऑफ चिकंजी। तो विल यू वांट टू टेस्ट? ये विद शुगर है, ये विदाउट शुगर है, ये भी विदाउट शुगर है बट विद आइस है। आपको क्या पसंद है जरूर बताइएगा। शीतला माता का आप देख सकते हैं कितना भव्य रूप है। आज विसर्जन है, आज माता का विसर्जन है। ट्रेन है, ट्रेन आप देख सकते हैं, ट्रेन से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। ये देखिए ट्रेन वाले भैया हैं और शीतला माता का भव्य रूप है। बहुत भीड़ है, पूरा रास्ता भीड़ से भरा है। शीतला माता की जय। यही है इंडिया में इसी चीज़ को इसी चीज़ से जाना जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी अगर कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं है तो वो इंडिया में है। और शायद ये भी एक ज़िंदगी का सच है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको आखिर में इंडिया ही अच्छा लगेगा, ये गारंटी है। चलिए, ममता जी से मैंने जस्ट पूछा अभी कि व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन, मतलब आप ट्रैवल क्यों करते हैं इतना, तो उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैं चाहता हूँ ये सबको पता चले। आदित्य जी, ऐसा है कि हमें मुझे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को बहुत ही ये ऐसा एक एहसास रहता है हमेशा कि हम में से किसी को नहीं पता कि हमें कब ऊपर जाना है, कब टिकट कट जाए। इनका वर्ड था कि कब हमारा टिकट कट जाए, उससे पहले टिकट करवा के घूम लो। दैट्स ट्रू कि कब टिकट कट जाएगी ये किसी को नहीं पता है, तो कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। और आज हम जैसे भी हो, मेरी जो छोटी बेटी है वो 1 साल की होने से पहले 9 कंट्रीज़ घूम चुकी थी। तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि ये मत सोचो कि बच्चों के साथ नहीं घूम पाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो नहीं घूम पाएंगे, या कोई किसी भी बंधन जॉब में है तो नहीं घूम पाएंगे। मेरे पति जॉब करते हैं, मैं 2 साल से पहले तक जॉब करती थी। छोटे बच्चे नहीं हैं तो नहीं घूम पाएंगे, प्रेगनेंसी में नहीं घूम पाएंगे। हर सिचुएशन में अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी जज्बा है तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा एहसास होता है। वो थकान या वो जो मेहनत होती है वो तो पीछे रह जाती है, लेकिन यादें जो जुड़ती है, जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, वो हमेशा हमारे वो जहन में रहते हैं और हमें हमेशा वो एक खुशी और एक पॉजिटिविटी ही देके जाते हैं। तो वही हमारा मोटिवेशन है। और बहुत अच्छा, मतलब मुझे इतना कुछ सीखने को मिला मतलब ममता जी से। मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्प्स है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब ये बोल रही है कि मतलब जॉब में रहते हुए भी घूमा, बच्चे होने के बाद भी घूमा, 1 साल में भी प्रेगनेंसी में भी घूमा, मतलब और आज ये उसी बिजनेस में भी काम कर रही हैं और दूसरों को खुशी बांट रही हैं। और कितना अच्छा मतलब ये काम कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं। देखिए, एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। आप कितना इन्वॉल्व हो उस बिजनेस में भी, बहुत दिल से इन्वॉल्व हैं आप। किसी को आप जब पैकेज या किसी को ग्रुप टूर आप बताते हैं, किसी को भी आप सजेस्ट करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मैं घूमने जा रही हूँ, अगर मैं घूमने जाती तो क्या करती। आप कभी भी सब स्टैंडर्ड चीज़ें सजेस्ट नहीं करती हैं। तो और ये खुद आपने 45 कंट्री घूम कर ये एहसास किया क्या अच्छा क्या बुरा। तो आई थिंक भैया अब आप भी अपना पैक योर बैग एंड सीधा ममता जी से कनेक्ट करें। और अब तो घूमना ज़रूरी है, ठीक है, घूमना ज़रूरी है। और ममता जी के साथ आप ममता जी के एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए। जो ममता जी ने प्रैक्टिकली 45 कंट्रीज़ और पूरे इंडिया में इन्होंने घूमा है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको लगाएंगी। पैकेज तो कोई भी भेज देगा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन वो आपके साथ दिल से नहीं जुड़ेंगी। ममता जी आपके साथ दिल से जुड़ेंगी। पैक योर बैग। तो आज मेरा ममता जी से मुलाकात हुआ है, बहुत पुराना जान पहचान है इनसे। मुंबई में ये रहती हैं और मैंने कहा ना दुनिया गोल है और दुनिया बहुत छोटी है। इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल एजेंसी एक ऑपरेट करती हैं एंड आई थिंक 100% सेटिस्फैक्शन है क्लाइंट का। मतलब मैंने आज तक कोई भी क्लाइंट नहीं देखा जो डिससेटिस्फाइड रहा हो। कोई भी ट्रैवल एजेंसी रिलेटेड आपको क्वेरी है, वीज़ा रिलेटेड, फ्लाइट रिलेटेड, ट्रैवल बुकिंग, ग्रुप बुकिंग, आई थिंक वन स्टॉप डेस्टिनेशन इज़ ममता। अगर आपको ममता जी से कनेक्ट करना है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। और ममता जी बताइए।
आपको कैसा लगा ये ट्रैवल? आप लाइन में हैं, यू एंजॉय दिस लाइन। आपने 45 कंट्रीज़ विजिट किया पर्सनली और एक एक कंट्रीज़ को देखकर समझकर वहाँ पे क्या बेटर है वो समझा है और अपने क्लाइंट को प्रैक्टिकल चीज़ दिया। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं दुबई जाना और मैं खुद दुबई नहीं गया हूँ तो आप क्या बता पाएंगे? तो ऑनलाइन सर्च करके बता पाएंगे। ममता जी पर्सनली 45 कंट्रीज़ विजिट की है इस लाइन को शुरू करने से पहले, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? ऐसा है ना कि ट्रैवलिंग से मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी को जीने का जो नज़रिया है हमारा बहुत बदलता है जब हम आसपास घूम रहे होते हैं और नई नई जगहों को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। एक अलग ही सीख और एक अलग ही जीवन को जीने का एक नज़रिया हमें मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं ये एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर कर सकूँ और जब वो वापस घूम के आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए भी बहुत अच्छी जर्नी थी, एक अच्छा वो था। एंड उसी एक टारगेट और उसी एक लक्ष्य के साथ में मैं इस बिजनेस को मैंने शुरू किया है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है अब तक। ग्रेट बहुत अच्छा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ममता। आई थिंक आप दूसरों को खुशी बांट रहे हैं। एक बिजनेस सब करते हैं लेकिन आपका एक बिजनेस खुशी बांटने वाला बिजनेस है, क्योंकि कोई अगर ट्रैवल बुक करा रहा है तो डेफिनेटली अपनी खुशी के लिए करा रहा है वो, और आप उस खुशी को बांटने में हमेशा नंबर 1 रहते हैं। और अब ऑल द बेस्ट, स्काई इज़ द लिमिट। तो ममता के साथ हमने कुछ वक्त गुजारे। नहीं सीधा जाएगा 60 में देगी 60 रुपया। चले जाए लेके अकेले भैया। अरे छोड़ तो आप सुनिए और सुनिए मैडम इधर से कैसे जाएंगे हम लोग? सर्च फॉर टैक्सी कंटिन्यूज। तो इनको ले जाइए। ये जैसे बहुत रोड चलेंगे 50 मिनट सीधा। अरे जैसी उधर यही ना बात बाइक पे चलिए। तो कलकत्ता में टैक्सी राइड का बात ही अलग है, अलग ही बात है यहाँ पे टैक्सी राइड का। एंड कलकत्ता का ये वेदर भी बेस्ट वेदर है, बिकॉज गर्मी में आप कलकत्ता आने का सोच भी नहीं सकते। ये बात तो एकदम सही है। दिस इज द बेस्ट वेदर ऑफ कलकत्ता। और नहीं तो गर्मी का तो हालत बहुत ख़राब है। आप बताइए आपको क्या पसंद है, गर्मी या सर्दी? आपको क्या पसंद है ममता जी? सर्दी और बारिश नो ब्रेनर। नो ब्रेनर। सो विंटर। लेकिन जब सर्दी होता है तो लगता है गर्मी अच्छा है। गर्मी नहीं, में तो बिल्कुल नहीं। हमको सर्दी अच्छा भी ऐसा मिलेगा। नहीं पता, लेकिन सर्दी में मतलब एफिशिएंसी कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है शायद। उठने का, सोने का वो हो सकता है थोड़ा बहुत, आराम ज़्यादा लगता है गर्मी। बट लेकिन घूमने का मजा भी सर्दी में है। चलिए, इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा सच्ची। आपके मुंबई में ठंड पड़ता है? इस बार बहुत अच्छा लगा, थोड़ी ठंड हमें भी मिली। मुंबई वालों को ठंड मतलब नहीं रहता है दिल्ली इतना। वाले सारी एक चुरा साइड लेते हम हैं तक हर किस साल। दिल्ली में सारा ठंड भी रहता है और गर्मी भी रहता है। चलिए, तो ममता जी को हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हावड़ा।